जब भी कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो सबसे पहले जुबान पे टेस्ट आता है चटपटे का। और चटपटे में सबसे ज़्यादा याद आता है स्ट्रीट फूड यानी कि चाट। और सबसे आसान होता है टिक्की मटर चाट बनाना, बोले तो रगड़ा पेटीज। हेलो व्यूअर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी रगड़ा पेटीज यानी कि मटर के छोले और आलू टिक्की। और इसको किस तरह से स्ट्रीट फूड में बदलते हैं, यानी कि सिंपल मटर के छोले और आलू की टिक्की को आप स्ट्रीट फूड वाला फ्लेवर कैसे दे सकते हैं, वो पूरी रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं रगड़ा पेटीज यानी कि टिक्की मटर चाट, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में। रेसिपी को पूरी ज़रूर देखिएगा। अगर आप हैं चाट लवर, चाट खाने के शौकीन और स्ट्रीट फूड को कर रहे हैं मिस, तो घर में ही बनाइए ये चटपटे स्ट्रीट फूड। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे 5 मुट्ठी सफ़ेद मटर, जिसको कम से कम 5 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगा दिया था। गर्म पानी में भिगाने का फ़ायदा ये होता है कि मटर बहुत जल्दी भीग जाती है और कच्ची नहीं रहती है। अब एक कुकर ले लिया और कुकर में 5 मुट्ठी सफ़ेद मटर जो हमने भिगाया था उसको उबलने के लिए चढ़ाना है। सफ़ेद मटर के जो छोले होते हैं ना, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और सबसे अच्छी बात कि बहुत आसान तरीके से ये बन जाते हैं। और ऐसे छोले की और भी बहुत सारी रेसिपी मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे शेयर की हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब इसमें मिलाया है 2 से 3 चुटकी खाने वाला सोडा। खाने वाला या मीठा सोडा डालने का फ़ायदा ये होता है कि मटर बहुत फटाफट से गल जाते हैं और बहुत कम टाइम में गल जाते हैं। अब इसमें मिला दिया 1.5 गिलास पानी और इसको उबालना है। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, बहुत हल्का सा, आधा चम्मच नमक डालना है, क्योंकि मेन जो है नमक इसमें ऐड करेंगे जब हम लोग छोले को बनाएंगे। उबलते समय नमक डालने का फ़ायदा ये है कि मटर जल्दी गल जाते हैं। अब मटर को मैंने चढ़ा दिया, जब तक उसमें 2 सीटी लगेगी तब तक दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर टिक्की के लिए आलू धुल करके इसको चढ़ा लेते हैं। तो आलू यहाँ पे मैं बना रही हूँ 6 लोगों के लिए मटर टिक्की चाट, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने टिक्की के लिए आलू चढ़ाए हैं। ये जो बड़े साइज़ के आलू है, एक आलू से 2 टिक्की बन जाती है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको आलू लेना है। तो मैंने 2-2, 3-3 टिक्की के नाप के हिसाब से 6 लोगों के लिए 8 से 9 आलू चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए। आलू में लगाना है आपको 3 सीटी मीडियम फ्लेम पे और मटर के छोले में लगाना है आपको 2 सीटी मीडियम फ्लेम पे। अब चलिए तब तक एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं जब तक कि उधर 2 सीटी लग गई। आप चाहें तो अगर बहुत गले हुए मटर आपको पसंद हो तो आप मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी भी लगा सकते हैं, यानी मटर में भी आपको 3 सीटी लगाना है, आलू में भी 3 सीटी लगाना है। तो मटर और आलू हो गए तैयार। अब हम करते हैं छोले की तैयारी। तो 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया कढ़ाई में, आधा चम्मच हींग और 1 चम्मच खड़ा जीरे का तड़का दे दिया। अब मैं आपको बताती हूँ हींग डालना क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं हींग फ्लेवर को बढ़ाता है, फ्लेवर तो बढ़ाता ही है, पर हींग मटर को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। और जिन लोगों को मटर खाने से गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें डाल दिया बड़े साइज़ का 1 प्याज बारीक चॉप कर लिया। अगर छोटे साइज़ का प्याज है तो आप 2 प्याज को बारीक चॉप कर लीजिए, वो इसमें मिक्स कर दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको दरदरा कूट लिया था। आपके पास अगर पेस्ट है तो आप पेस्ट का भी इस्तेमाल, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये जो मटर के छोले बनते हैं ना, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता है, कोई टफ नहीं होता, कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। वही इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जो आपके किचन में इजीली अवेलेबल हो और बिल्कुल स्ट्रीट फूड के स्टाइल से बनता है। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर बारीक चॉप कर लिए हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं स्ट्रीट फूड स्टाइल, बिल्कुल स्ट्रीट फूड की तरह छोले। तो उसी तरह से इसमें टमाटर को चॉप करके डालना है। तो आप जब टमाटर चॉप करके डालिएगा तो आप जो स्ट्रीट फूड है ना, ठेले वाली चाट को बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बोले तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हल्दी पाउडर ज़्यादा इसलिए क्योंकि आप देखते होंगे जब आप ठेले पे खाते हैं तो वो छोले जो बहुत पीले पीले से होते हैं, वो लोग फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, पर मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया क्योंकि हल्दी जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है, तो हल्दी ज़्यादा खाना चाहिए। और 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया और इसको मिक्स कर देते हैं। तो हल्दी ज़्यादा डालना,
यानी जो हम खाते हैं उसकी हेल्थ बेनिफिट्स भी हमको पता होनी चाहिए। और नॉर्मली लोग सोचते हैं कि चाट खाने के कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है। जी नहीं, अगर आप घर पे बना के खाते हैं तो इसके भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स आप इस्तेमाल करते हो वो कहीं ना कहीं आपके लिए सेहतमंद होता है। चाहे वो लहसुन अदरक हो, चाहे वो हल्दी का पाउडर हो, ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। अब ये मैंने मिला दिया 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और इसको भी कर दीजिए मिक्स। चलिए जीरे पे आए हैं तो जीरे के बारे में भी बात बता देती हूँ। ये थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी मिला दिया है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप काली मिर्च पाउडर को इसमें मिला सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ जीरे के बारे में। जीरे पाउडर का इस्तेमाल हर रेसिपीज़ में ज़रूर करिए, क्योंकि ज़ीरा जो है ना वो वेट लॉस करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन की इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब मसाले को 2 मिनट भूनना है, बस बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और जो मटर हमने बॉयल किए थे उसको इसमें मिक्स कर देना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सरसों का तेल में हींग और खड़ा जीरा का तड़का दिया, फिर उसमें 1 प्याज, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, मसालों में 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा उसमें काली मिर्च पाउडर मिला दिया और इसको नमक डाल करके इसको अच्छे से छोले के साथ मिक्स करके इसको ढक करके पकाना है। खूब देर तक आप इसको बॉयल करिए, खूब देर तक मतलब धीमे आंच पे इसको आप 15 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिए, ताकि मसालों का फ्लेवर मटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलिए अब ये पकने देते हैं और हम लोग टाइम को बचाते हैं। इसको ढक दीजिए। दूसरी तरफ जो हमने 7 से 8 आलू उबाले थे उसको छील करके इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे टिक्की बनाने के लिए कद्दूकस करने की क्या ज़रूरत है। कद्दूकस करने से टिक्की बहुत क्रिस्पी बनती है और टिक्की में आलू के गांठ नहीं आते हैं, तो वो बहुत टेस्टी लगती है। आप अगर चाहें तो यूं ही आलू को मैश करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम चूँकि स्ट्रीट फूड स्टाइल बना रहे हैं तो उसी तरीके से बनाएंगे। तो ये आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, यानी कि कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम एक और चीज़ मिलाने वाले हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये मिलाया मैंने कॉर्नफ्लोर पाउडर, यानी कि अरारोट। 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर मिलाना है। कॉर्नफ्लोर पाउडर मिलाने का फ़ायदा ये है कि आलू बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएंगे और टिक्की बहुत क्रिस्पी बनेगी, इसलिए मैंने इसमें अरारोट पाउडर मिलाया। अब इसमें धनिया पत्ती थोड़ी सी डाल दीजिए, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, सिर्फ आलू के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, क्योंकि मटर के छोले में ऑलरेडी हम नमक डाल चुके हैं। और कॉर्नफ्लोर डालने के और भी फ़ायदे, जब आप टिक्की सेकिएगा तो आप देखिएगा टिक्की बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। इसको आटे की तरह बहुत अच्छे से गूंथ लीजिए। अब आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका काम क्या बनता है कि वीडियो के नीचे लाइक बटन को प्रेस करिए। चैनल के में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन या फॉलो बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए अब मैंने इसको आटे की तरह गूंथ लिया है। अब इसकी टिक्की बनाते हैं, बिल्कुल गोल गोल मस्त टिक्की बनेगी। और एक तरफ तावा या पैन चढ़ा दीजिए और सरसों के तेल में बनाइएगा टिक्की। और इसमें टिक्की में एक और चीज़ करना है आपको कि इसमें कॉर्नफ्लोर लगा देना है दोनों तरफ से। जैसे आप रोटी बनाते समय परथन लगाते हैं, उसी तरह टिक्की में भी दोनों तरफ कॉर्नफ्लोर लगाना है। इसका फ़ायदा मैं आपको टिक्की सेकते समय दिखाऊंगी। अब ये पैन चढ़ा दिया और पैन में डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल को पूरे पैन में अच्छे से फैला दीजिए। जब भी हम टिक्की बनाते हैं तो फ्लेम को तेज रखते हैं। 2 कारण हैं, एक तो ऑलरेडी ये आलू उबला हुआ है, इसलिए इसको गलाना नहीं है। दूसरा, हमें क्रिस्पी करारी टिक्की बनानी है। और आप देखते होंगे कि जब भी हम ठेले पे चाट खाते हैं तो वो टिक्की बहुत तेज़ आंच पे बनाते हैं, क्योंकि इससे टिक्की बहुत कुरकुरी बनती है और कम तेल में भी टिक्की कुरकुरी बन सकती है। दूसरा, ये कॉर्नफ्लोर लगाने से ये टिक्की टूटेगी नहीं, साइड से फटेगी नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो आप तेज फ्लेम पे इस टिक्की को पहले एक साइड पूरी तरह से लाल होने देंगे, तो ही इसको पलट के दूसरे साइड लाल करिएगा। तब तक आपको प्रिपरेशन क्या करनी है, खट्टी चटनी बनानी है, हरी वाली चटनी धनिया की, इमली की मीठी चटनी, इमली का पानी अगर हो खट्टा, या तो फिर अमचूर पाउडर, उसको घोल लीजिए। धनिया पत्ती, प्याज, खीरा, इन सबको काट लीजिए और साथ ही साथ जो बेसन की भुजिया आती है वो रख लीजिए। ये सब चीज़ें जो होती है ना, चाट को ओरिजिनल चाट का फ्लेवर देने के लिए मिलाई जाती है। इसलिए मैंने टिक्की सेकते सेकते आपको वो चीज़ें बता दी, ताकि आप वो प्रिपरेशन कर लीजिए। तो अब ये टिक्की वन साइड लाल हो गई है, अब मैं इसको पलट के दूसरे साइड लाल कर लूँगी। तेज फ्लेम पे बिल्कुल कुरकुरी क्रिस्पी टिक्की बनेंगे। और अगर आप स्ट्रीट फूड और चाट के शौकीन हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, उसे क्लिक करके देखिएगा। उसमें ढेर सारी स्ट्रीट फूड की रेसिपीज़ आपको मिल जाएगी, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली, सिंपल इंग्रेडिएंट से।
बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट और एकदम ऑथेंटिक टेस्ट। और साथ ही साथ मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ खाने की चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारा हेल्थ डिसाइड करता है। तो टिक्की भी बन गई। अब चलिए इसको चाट बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक प्लेट में कुरकुरी करारी टिक्की रख लीजिए। इसमें डालिए मटर के छोले। मटर के छोले जिसे हमने 15 से 20 मिनट धीमे आंच पे बहुत अच्छे से पका लिया है। और आप रंग देख सकते हैं, हल्दी का रंग कितना सुंदर आया है, पीला पीला। तो ये जो येलो कलर है ना, ये फूड कलर नहीं है। और जो स्ट्रीट फूड वाला टेस्ट है, इसमें आपको वही टेस्ट आएगा। ना कोई गरम मसाला, ना छोले मसाले, सिंपल हल्दी, मिर्चा, जीरा और चाट मसाले से ये बनाया है हमने। अब इसमें करते हैं स्ट्रीट फूड का तड़का देते हैं। तो तड़के में सबसे पहले डाला इमली की मीठी चटनी 1 चम्मच। आपके पास अगर मीठी चटनी नहीं है तो आप टमाटो सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद धनिया की खट्टी चटनी की जगह आप चिली सॉस का इस्तेमाल कर लीजिए। 1 चम्मच नॉर्मल फ्लेवर की, ना खट्टी ना मीठी, नॉर्मल फ्लेवर की दही। गार्निशिंग के लिए प्याज, कटे हुए प्याज, थोड़ा सा खीरा, थोड़ी सी धनिया पत्ती और सबसे ऊपर से इसमें हम ऐड करेंगे बेसन की जो भुजिया आती है, सेव, उसे ऐड करेंगे। अब इसमें चटपटा फ्लेवर देते हैं। तो ऊपर से इसमें डालिए काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर। इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए, क्योंकि जो हमने ऊपर से चीज़ें ऐड की हैं ना, प्याज, खीरा, इन सब में कोई टेस्ट नहीं है। तो जैसे ही आप ये चीज़ें ऐड करिएगा, इसमें ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी और मज़ा लीजिए स्ट्रीट फूड का। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। थैंक